एक बात बताइए, हाँ। राहुल गांधी जो है मोहब्बत बांट रहे हैं लोगों की अरे समस्या। वैसे मोहब्बत की जरूरत नहीं है हमें, अच्छा, वैसे मोहब्बत नहीं नहीं चाहिए हमें। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी देश बेच दिए हैं। कोई बात नहीं, बेचने दो। कहाँ बेच दिया, मेरे को रिकॉर्ड में दिखाओ ना। अच्छा, सब वो भी बढ़िया है। हाँ, भैया क्या नाम हुआ, क्या कहेंगे, मोदी का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत मोदी जी का बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो विपक्ष वालों को तो नहीं लग रहा है अब ना? पता नहीं वो विपक्ष वाला किसने चश्मा से देख रहा है, उसका क्या कहेंगे हम। अरे चश्मा बदलना चाहिए विपक्ष उनका वालों है और क्या। को। कह रहे हैं देखिए मोदी जी आए हैं ना, हमारा देश नीचे चला गया है। कौन कहता नीचे चला गया। क्यों विपक्ष वाले कह रहे देखिए हैं ना? इतना आगे देश चला गया, इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कितना आगे चला गया। आपको पता होगा राहुल गांधी अभी यहीं आनंद विहार में कल कूलियों से मिलने आए थे। कह रहे हैं गरीब लोगों की आवाज सुन रहे हैं, लग नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री। अब पता नहीं, हमको तो पता नहीं, हम तो जान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? वही कुली का काम कर लें, क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। कह रहे हैं गरीबों की बातें जान रहे हैं ना, जाकर के समस्या। तो कहने का मतलब है कि वही कुली का काम कर लें। अच्छा, वही काम कर लेते हाँ, कुली की बहुत बच्चा कमाई है तो कुली का ही काम कर लेना। वो उनको अच्छा लगता है कि मैं कुली बन के दूसरे का सामान कहीं ट्रेन में पहुंचा दें, कहीं बस में पहुंचा दें, तो क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने का। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री न बने ना, वो कुली का काम कर लें तो प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे कि बने। ना। ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी युवा नेता है, कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, इससे पहले रोड काहे नहीं बना, जिससे पहले रोड नहीं बना। इससे पहले फ्लाई ओवर काहे नहीं बना जगह जगह। हाँ। कह रहे हैं अमीरों की सरकार है जो अभी है, केंद्र सरकार अमीरों की सरकार है। कहाँ से अमीरों का सरकार है। गरीबों की मतलब 150 रुपए वाले तनख्वाह लेने वाले को 5 रुपया रोज मिलने वाले को 10 रुपया रोज मिलने वाले को आज 500 रुपये रोज मिल रहा है। कितने साल पहले आपकी 150 रुपए थी? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मान लो। और अब आपकी हो गई है 20,000 महीने हाँ। की। और खुश है इस काम से? बहुत खुश है। कह रहे महंगाई बहुत है, उनको क्या कहेंगे? कहाँ है महंगाई। महंगाई नहीं लगती। मतलब उस टाइम तनख्वाह कम था हाँ, तो चीज़ें सस्ती थी, हाँ। आज पैसा ज़्यादा है तो चीज़ महंगा होगा। अच्छा, आपके बिहार में नीतीश कुमार भी है। वो तो और सारा बहुत बड़ा चोर है। वो भी चोर है। हाँ, क्या कर दिया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने किया क्या है। वो कुछ नहीं किया। जगह जगह पे गड्ढे खुदवाए सड़कों पे। कह रहे बिहार का विकास किया है। कहाँ से विकास कर दिया, कौन सा नहर बना दिया उसने, कौन से तालाब बनवा दिया उसने, कौन सा रोड बनवा दिया उसने, कौन सा सड़क बनवा दिया। अच्छा, हैं? बिहार की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मोदी आएंगे, मोदी जी। मोदी आएंगे। मोदी के अलावा चेहरा किसी का राहुल नहीं, गांधी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। पप्पू है वो तो, पप्पू। पप्पू है। बिल्कुल। गरीबों की आवाज सुन रहे हैं ना राहुल? कोई नहीं सुन रहा मोदी के अलावा, मोदी जी के अलावा। सुन रहे हैं। मोदी के लिए तो कहने का जो अमीर है जनता, बस उन्हीं की आवाज सुनी जा रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं। मोदी जी के अलावा, योगी के अलावा कोई नहीं आया। राहुल गांधी को एक बार मौका दे दीजिए, बोल रहे हैं बेरोजगारी हटाएंगे। नहीं, हम तो मौका देंगे मोदी जी को और किसी को नहीं। बेरोजगारी लग रही है आपको देश में? बिल्कुल नहीं है, नहीं लग रही है। महंगाई भी नहीं लग रही है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब मोदी के राज में ही खुश है आप पूरी तरह? बिल्कुल है, खुश है। अंकल जी क्या लग रहा है, मोदी ने कितना विकास करवाया देश में? बहुत कुछ विकास कर रहा है उसने। विकास करवाया देश का। 370 हटाइए, राम मंदिर लगा, वो बहुत बड़ा रोजगार है। रोजगार है वो। रोजगार है। विपक्ष वाले कह रहे हैं ये हटा के कोई बड़ा काम नहीं कर लिया है। क्या हटा के? 370 हटा करके राम मंदिर बनवा के कोई बड़ा काम जब दो रुपए का आदमी एक फौजी को पत्थर मारता था और आर्मी वाला मरता था, वो रोजगार खत्म नहीं हुआ क्या? कितने लोग मरते थे। यहाँ जलाने वाला कोई पैदा नहीं होता, तो वहाँ तो मजे मारते थे वहाँ पे। ये सब कांग्रेस की देन है ये सब कांग्रेस की देन और है। देन ही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी जी तो देश बेचने में लगे हुए हैं बस। तो अब उसने कितना बचा के रखा अब तक? चेंज कर दो अगर बेचा है तो। अब 24 में पता लगा कि अगर उन्हें बेचा है तो सरकार नहीं आएगी, और नहीं बेचा तो सरकार आएगी। अंकल जी राहुल गांधी हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, कल यहीं पे कोई कूलियों मोहब्बत से नहीं मिलके बांट गए। रहा, वो मोहब्बत नहीं आ रहा। वहाँ पे कश्मीर में जाकर झंडा फहरा था, उसकी औकात नहीं झंडा फहराने की, अगर 370 नहीं हटी होती तो। अच्छा, उसके बाद भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमसे डर रहे हैं भैया। क्या डर रहे हैं? मोदी जी डर गए हैं। उसने मैंने 88 में झंडा फहरा दिया था कश्मीर में जाके, मोदी ने। ये चला जाता ना पहले, और इन्हीं की देन है। तो राहुल गांधी नहीं लग रहा आपको उम्मीदवार प्रधानमंत्री के? जिंदगी में तो बनेगा नहीं। जिंदगी में नहीं बनेगा। अगर कोई किस्मत ही ज़्यादा अच्छी होगी तो बन जाएगा, नहीं ऐसे तो बनने वाला। ये मोहब्बत बांट रहे हैं लोगों में। मोहब्बत कहाँ बांट रहा है वो? मोहब्बत मोदी ने बांट तोड़ दिया देश को। कौन कौन कहता मोदी ने है? तोड़ दिया कौन देश कह को। रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। उनके कहने से क्या है? कुछ नहीं होगा। वो तो आलू का सोना बना। होगा ना तो वो जीत जाएगा। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस से कोई और खड़ा होगा ना तो वो जीत सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं आएगा। राहुल क्यों नहीं जीत सकता? नहीं युवा जीत नेता सकता। कहते वो हैं आलू को सोना बनाता है, आलू को सोना बना देते हैं। आलू को सोना बनाता है ना वो। अरे बाहर से पढ़ के आए हैं, फॉरेन से, इतना मोदी भी नहीं पढ़े लिखे। पढ़े की जरूरत नहीं है, गुनाह होना चाहिए। अच्छा, जो अकल होनी चाहिए। बात ये है, प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ मनमोहन सिंह था ना,
उससे ज़्यादा पढ़ा कोई नहीं था। उन्होंने पास करा हुआ बिल फाड़ दिया था, लालू को जेल में डालने से निकाल दिया था। ये वही राहुल गांधी है ना। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष जो एकजुट हुई है, 26 पार्टियां आ गई है, क्या लग रहा है 24 से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? चोर तो इकट्ठे होंगे चोर कह रहे हैं, और क्या। क्या चोरी कर रहे हैं? जिन्होंने जितने घोटाले करे ना इन लोगों ने, वो ही इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा घोटाले वाले इकट्ठे हो रहे हैं। और कौन हो रहा है? कह रही है देश को तो बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार। बर्बाद करा 24 में नहीं आएंगे, बर्बाद कराया तो उन्होंने। बर्बाद कर 24 में नहीं आएंगे। हाँ, जो बर्बाद करा तो नहीं आएंगे ना वो। पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष वाले की मोदी को हटाना है बस। इन पे नहीं हट रही। नहीं हटेंगे तो मोदी ही है देश के लिए जो बढ़िया हो रहा है। मोदी के अलावा नहीं चाहिए मतलब है। क्या कहेंगे सर? आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं या दिल्ली से हैं? रात को 12 बजे से पहले जब निकलते थे, 12 बज जाता था तो आपको डर कितना लगता था घर से निकलते मतलब अभी व्यवस्था सब ठीक लग रही है? बिल्कुल ठीक है, जगह जगह कैमरे लग रहे हैं, जगह जगह व्यवस्थाएं हैं। 1 मिनट में फोन करिए तो पीसीआर की कॉल आ जाती है, पुलिस भी सब आ जाती है। सब आ जाती है, क्यों नहीं आती? भैया ने जैसे बात भैया ने बात सही करी है चीज़। आप लोग मैम पहले इस टाइम पे मैम 9 से पहले डरा करती थी, अब आप खुलेआम घूम सकती हो। सही बात है मैम। अब क्यों नहीं डरते हो आप लोग? अब क्यों नहीं डरते हो? किसी भी इलाके में कहीं भी चले जाइए, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी चले जाइए। हाँ, ये सब बीजेपी की देन है। हाँ, बस का किराया फ्री कर दिया तो मतलब केजरीवाल से जीत जाएगा? वो नहीं, जो पीने वाले जो पी करके रोड पे टल्ली घूमते हैं, वही पैसा बचा लो ना। वही तो बात है। तुमने तो कहा था बिजली फ्री है, तुमने कहा पानी फ्री है, कहाँ फ्री है? पानी बिजली बस फ्री। फ्री नहीं करा। शाहबाद में चलिए, गाजियाबाद में चलिए आप। जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था ना, उस टाइम पे क्या फ्री कर दिया गाजियाबाद क्षेत्र ने? हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस कहते हैं ना नाम बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए पब्लिक करती है। नाम बढ़ाने के लिए मैं पैसे बांट दूं किसी को भी, किसी को बांट दूं, भाई मेरा नाम हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि सारे नेता एक जैसे हैं? मैम मेरे लिए है मैम। गरीबी गरीब पे आ रहा है और अमीरी पे जा रहा है बंदा। ठीक है मैम। सोच रही है लोग। मैम आप कितना कमा रही हैं? कितनी सैलरी होगी? कोई नहीं, सरकार आप लोगों के लिए नहीं सोच रही, क्योंकि राहुल गांधी युवा नेता है आप लोगों की तरह, वो कह रहे हैं नहीं है, उसको बैठ के खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, टाइम पे पूरे कपड़े प्रेस मिल रहे हैं। यहाँ पर बंदा एक दिन ड्यूटी नहीं जाएगा ना, उसे खाने को नहीं मिलेगा गरीब को। चाहे मैं हूँ चाहे मैम कोई भी हो, एक दिन ड्यूटी पे नहीं जाएगा बंदा, खाएगा नहीं। वो बंदा ड्यूटी पे नहीं जाएगा तब भी उसे खाने को मिलेगा। बंदा एक दिन काम पे ना 1 महीना नहीं जाएगा, उसे रूम का भगा दिया जाएगा रूम से। उसको कौन रूम से भगा रहा है? ये चीज़ आप बताइए। क्या जान रहे हैं ना? सरकार के कुछ तो नए काम बताओ। केजरीवाल सरकार ने जो काम किया उसके लिए आप बताओ। जब आप बोल रहे हो तो पूरी दिल्ली के अंदर क्या किया, आप एक बार बताओ। फ्री किया है। बोला उन्होंने कि हम मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक देखो, सीमापुरी में ये पड़े सारे के सारे, उनमें कुत्ते बैठे हैं। सब में नहीं कुछ खुल रहे तो कुछ है, वो जाते हैं अपना नाम मात्र के लिए, है नहीं क्या है। एक बार बताओ, फ्री चला रखा, फ्री का क्या मतलब है? फ्री का मतलब क्या है? जो लेडीज को 75,000 रुपए मिल रहे वो भी फ्री है, जिसको 1 लाख रुपए तनख्वाह वो भी फ्री है। ये बुजुर्ग है, युवा है, उनको फ्री होना चाहिए। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के वो फ्री होने चाहिए। एक बात बताइए, शिक्षा जो दी है बच्चों के लिए, बोल रहे हैं फ्री में स्कूल बना दिए हैं, वो कितना? सुनो, केजरीवाल ने अपने घर से बनाया, जनता का पैसा जिससे वो बना रहे हैं। कौन देता? टैक्स हम देते हैं, सब जीएसटी हम देते हैं, सारे जो भी हैं जो हमारा काटा जा रहा। तो केजरीवाल कहाँ से बना रहा? फ्री की बात काहे करते हैं ये केजरीवाल ऐसी? तो ये फ्री की बात, वोट की राजनीति है, वोट लेनी है और क्या। दिल्ली की जनता चाहेगी केजरीवाल फिर से आए? हम तो भैया दिल्ली की जनता चाहे, हम तो चाहते नहीं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं बीजेपी की सरकार चाहेगी। बस। तो बीजेपी हम तो बीजेपी की सरकार चाहिए इनको, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। बीजेपी के आने से सारी समस्या डबल इंजन की सरकार होगी ना, वहीं पे कामयाबी मिलेगी। ये चीज नहीं, ये चीज डबल इंजन की सरकार यूपी में, सारे काम नहीं हो रहे। बताओ क्या बदमाशी वहाँ पे नहीं, कुछ वहाँ पे नहीं। अखिलेश तो कह रहे योगी ही गुंडा है सबसे बड़ा। अब अखिलेश का ऐसा तो कोई भी कह ले, कोई अपने बाप को भी कह सकता। अच्छा, और क्या, हम नॉर्मल इंसान कह रहे हैं। और बताइए। नहीं अखिलेश आज गुंडा बता रहा उन्हें, वो खुद गुंडा क्या नहीं है उनके, गुंडा कर दिया। ये कैसे गुंडा बताओ? सारे बदमाश का इनकाउंटर किया, इसने सारा काम कर रहा, सब चीज। बोलो उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? तो सर क्यों चलवा देते हैं सबके घर? उधर चलाएगा जो आदमी हराम का पैसा खा रहा, उन्होंने दुनिया का पैसा लूट के बनाया तो उसको मिटवा रहा हो। उनके पैसे तो नहीं लूट रहा। उन पे मैं क्यों नहीं जा रही है? आपको गरीबों के ऊपर नहीं चलाया जा रहा है बुलडोजर? गरीबों के ऊपर क्यों चलाएगा? गरीबों 2 नंबर का खाते ही नहीं है। वो इधर से लूट रहे हैं, वहाँ से लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बिल्डोजर चलना ना। कह रही है 24 में इतिहास बदलने वाला है, अब कांग्रेस आने वाली है। इतिहास तो इस बात कांग्रेस के सामने ही आ जाएगा, इसमें क्या बात है। 2024 आ गए, बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आएगी। वैसे भी इतिहास बदलने ही वाला है। केंद्र में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इतिहास तो खुद ही बदल जाएगा। कैसे बदल
बदल जाएगा मैम, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। लग रहा है देश बदल रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल है तो ये दोनों सिस्टम सही चलते रहेंगे, और अगर एक ही जगह दोनों सरकार आ गई तो ये सिस्टम बिगड़ जाओगी। आप दिल्ली निवासी हो, क्या आप चाहोगे आप फ्री का मिला आपको खाने के लिए? आप बताइए, आप जनता को चाहिए नहीं, क्या? मैं जनता को चाहिए, जनता को नहीं चाहिए, जनता को दे रहे हैं। सुनो, हम नहीं खा रहे, दिल्ली वासी कोई नहीं खा रहा। जो दिल्ली वासी पहले से ही दिल्ली में रह रहा, टैक्स दे रहा, सारे काम कर रहा, क्या है ये बाहर से जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जो आ रहे हैं ये फ्री का खाना चाह रहे हैं, फ्री देते हैं उसको वोट कर रहे हैं, उन्हें फ्री चाहिए। क्या कितना जोर पड़ता है श्रीलंका में फ्री रहा, क्या हाल रहा है श्रीलंका का? पाकिस्तान में आज क्या हाल है? कितने रुपए किलो है दूध और वो आटा है? फ्री की जनता, फ्री में देश पीछे जाता भाई, फ्री में जो दे रहे हैं ना देश पीछे जाता फ्री में। क्या लग रहा है अभी जो केंद्र सरकार है 9.5-10 साल से हमारे देश का कितना विकास हुआ है, पहले के मुकाबले हो रखा है क्या? देखो देश में तो पूरे में विकास है। इससे पहले कांग्रेस थी, क्या आज ऐसा सम्मेलन हुआ जो 2020 में जो 20 हुआ सब देशों के जो राष्ट्रपति यहाँ पाए, इससे पहले क्या कांग्रेस कर पाई? हमारे कह रहे फिजूल खर्च किया है केंद्र सरकार ने, गरीबों में बांट देना चाहिए था पैसा। ये फिजूल खर्च है। हाँ, ये बोल रहे विपक्ष वाले। अच्छा एक मिनट जिस टाइम पे ये आपका जब 7 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ था 3 दिन का, 7 तारीख के रात के 12 बजे से आप बोल रहे हैं रोड साफ करने के लिए। रोड क्यों साफ हुए? जब बड़े बाहर से जब देश से जब लोग आ रहे थे यहाँ पर, जब रोड साफ करवाए गए, ठीक है, आप जा करके देख लो कितना कूड़ा। मैं कल ही आया हूँ वहाँ से, पूरा कूड़ा हुआ पड़ा। मैं कल ही आया हूँ जयपुर से, मैं पूरा दिल्ली, ऐसी बात नहीं मैं नॉर्मल जो इंसान हूँ। अभी जा करके देखिए आप, यहाँ पर छोड़िए आप, दिल्ली ये भी पड़ रहा है, जा करके कूड़ा देखिए आप। कौन सा कह रही है ये, मतलब ये सारे काम हो जाएंगे, पूरी सफाई मिल जाएगी, पूरा हर चीज मिल जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा रखा है? हैं? मैं खुलेआम कह रहा हूँ मोदी आ गया, आपको हमें पता है, सबको पता है, मोदी साफ करवाएगा। ये चीज कहीं भी हो आप साइन करवा लो मुझसे, मोदी देश को स्वच्छ बनाएगा, ठीक है? अभी किसी से भी उम्मीद नहीं लग रही। मोदी नहीं आएगा तो मिले जुले चोरों की सरकार आएगी, जिस सबके लिए बहुत बुरा होगा। एक आप मिला करके जो 20-26 ये सरकारें हैं, ये ठप्पे लगे चोर है, ठप्पे लगे चोर है। आप लगा लो अखिलेश यादव से लेकर के मायावती से लेकर के, और हमारी दीदी आपको पता ही है बंगाल का क्या हाल है। तो ये ठप्पे लगे चोरों की सरकार आएगी तो वो मिली, एक भाई चोरी करेगा तो दूसरा भाई बोलेगा कोई बात नहीं, हाथ जोड़े। देश में देखिए काम नहीं चल रहा है बढ़िया, लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटलों से लेकर के मैं मेरा अभी बहुत भोगी हूँ। एक बर्न जेपी का हॉस्पिटल खोला, केंद्र सरकार ने खोला, बाहर से लोग आते पूरी इंडिया से बर्न के, वहाँ पे 300 रुपये के अंदर 1 हफ्ते का रहना है। वहाँ पे बड़ा अच्छी सुविधा दे रखी है। खाने का रेट 50 रुपये हाईएस्ट है, आपको भरपेट खाना मिलेगा वहाँ पे, और सफाई इतनी, वहाँ पे फ्री इलाज है ये। और पता नहीं कितने खोल दिया, ऐसी एम्स कितने खोल दिए, और क्या चाहिए मैडम? कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया था देश का। मैडम कांग्रेस ने विकास किया होता तो अभी विकास की जरूरत पड़ रही होती इतनी। कांग्रेस ने अगर विकास किया है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराना चाहती है? पहले तो मतलब राज्य स्तर की पार्टियां थी, आज वो सारे क्यों मिलकर एक जगह हो रहे हैं? बात भी क्यों कह रहे हैं कि भैया मोदी डर रहे हैं हमसे? हैं? मोदी क्या कर रहा? मोदी तो सीना तान के लड़ रहा। इंडिया से भारत रख रहे हैं, इंडिया से भारत नाम रख रहे हैं। मेरी बात सुनो, किसी ने उसने बोला, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि आप इंडिया भी कह सकते हो, भारत भी कह सकते हो। मोदी ने ये थोड़ी कहा तुम इंडिया मत बोलो, वो तो लिख रहा है विपक्ष वाले कुछ भी कह रहे सी। हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इंडिया भी कह सकते हो और भारत भी कह सकते हो। क्या किसी को रोका उसने? मोदी ने कहा क्योंकि इंडिया नहीं कहेगा, किसी को ये बोला? ये तो विपक्ष वाले हैं, इन्होंने अपनी इंडिया की वो बना ली, तो सारे मिलकर सारे जो पुराने चोर है शरद पवार और ये सारे, आज ये सारे इसके खिलाफ हो रहे हैं। क्या ममता ने क्या थोड़ा अत्याचार हो रहा है वहाँ पे बंगाल में? आज कैसे सारे एक हो रहे हैं कि मोदी सही काम कर रहा है कि हार नहीं सकता? आज ये सारे एक हो गए, सारे मिलकर हराना चाहते हैं। 24 में कोई गीदड़ों का झुंड में शेर का कुछ नहीं होता। शेर बोल रहे हैं मोदी को, मोदी शेर लग रहे हैं। मोदी शेर है, गीदड़ों के झुंड में। अकेले से तो कोई नहीं लड़ सकता, अकेले क्या 4-5 ये तो सारे ही मिल गए। अब पता नहीं क्या होगा, बहुत बुरा ही होगा। अगर मोदी भी तो 38 पार्टियों के साथ है। मैडम बहुत छोटी छोटी पार्टी है, उनकी सीटें भी नहीं होती। क्या कहेंगे अंकल जी, देश में कितना विकास नजर आ रहा है आपको? अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, खुश है विकास से? विकास से भी खुश है। घर घर शराब की बोतल पहुंच गई। अच्छा शराब की बोतल भी पहुंच गई। गली गली में ठेके खुल गए, गली में दिल्ली में गली गली में ठेके खुल गए और घर घर शराब की बोतल। केजरीवाल तो कह रहे चमका दिया है दिल्ली को। सुनो कोई कह रहा है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, कोई कह रहा है घर घर बोतल, हर घर बोतल। बच्चे भी पियो, हर गली गली में ठेके क्यों खुल रहे हैं? क्या लग रहा है केजरीवाल विकास नहीं कर पा? मुझे केजरीवाल का नहीं पता कौन है, पर ये ठेके नहीं खुलने चाहिए इतने। केजरीवाल जी अगर विकास करा रहे हैं, इनके 2 मंत्री क्यों जेल में पड़े हैं? कट्टर ईमानदार है, बीजेपी ने डलवा दिया
एक काम करो, कट्टर ईमानदार को डाल देगा। महात्मा गांधी भी कट्टर ईमानदार है और भी थे वैसे, उसमें तो इनको तो किसी ने नहीं डाला। केजरीवाल नहीं, लेकिन ठेके नहीं खुलने चाहिए, गलत है। देश के लिए क्या लग रहा है अंकल जी, कौन कर रहा है विकास? कौन कर रहा है? विकास तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो सड़कों का जाल बिछा पूरे देश में, ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन है। कर पा रही है जो आज से पहले नहीं हुआ था हमारे देश में। हाँ बिल्कुल है। 24 में क्या लग रहा है, कौन सा चेहरा नजर आ रहा है प्रधानमंत्री? 24 में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो तो मोदी है। मोदी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा इसमें। ऐसा कुछ नहीं। मैडम पहले भाषण देना तो सीख लें वो। क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा आगे आ जाइए। मैम एक्चुअली राहुल गांधी पहले ना भाषण देना सीख लें। आधे घंटे पहले हम नहीं आता, आधे घंटे पहले कुछ बयान देते हैं, लास्ट टाइम कुछ बयान देते हैं। और रही बात जीडीपी वगैरह, आप उठा के देख लीजिए, पहले भी 80 साल में कभी कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में? आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी अभी कल यहाँ पे कूली से मिलके गए, ठीक है, ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हैं, सब्जी मंडी में जो है उनसे मिल रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों से मिल रहा हूँ जमीनी स्तर पे, तो क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मैम एक चीज़ बताइए, किसी से मिलना में और किसी की हमदर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मिल के तो मैं भी कर सकता हूँ, मैम तसल्ली लोग बाग ना दुनिया को बहुत देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब एंड टाइम में आता है ना, कोई साथ नहीं होता है। अब एक चीज़ सोचिए कि आई थिंक चाणक्य ने एक बोला भी था, पहले भी बोला था, अभी भी बोला होगा कि आई थिंक ना, जब एक बंदे को हराने के लिए सारी पार्टी साथ में हो जाए ना, तो समझो सामने वाला नेता ईमानदार है। एक बंदे को हराने चक्कर में वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी, वही केजरीवाल, टोटल बंदे कभी मिलेंगे नहीं। मम्मी कसम, ये कसम, अल्लाह कसम, ये कसम, वो सारी कसम, आज सब एक हो गए। क्यों हुए? अगर बंदा ईमानदार नहीं है तो सारी पार्टी एक क्यों हुई मैडम? मोदी जो है चोरी करवा रहे हैं देश में, चोर है इसीलिए उनको हराने। मैम मैं बताऊँ, मैं एक जनरल फैमिली से हूँ, सामान्य त्रिपाठी हूँ, और आपको बताऊँ जो फॉर्म SC वाले ना 200 में भरते थे, वही फॉर्म OBC वाले 400 में भरते थे, और सामान्य वाले 1200 में भरते थे। मैडम एक चोरी बता दीजिए मैडम आप। विपक्ष वाले कह रहे हैं ऐसा, हम नहीं कह रहे, विपक्ष देखिए भगवान ने ना 2 कान दिया है मैम, भगवान ने ना 2 काम दिया है, एक सुनने का, एक निकालने का। बस मेरी प्रॉब्लम इतनी है। एक्चुअली मैम मैं सामान्य फैमिली से हूँ, और वो भी मैंने भी ना जो फॉर्म 400 में भरता था, मैंने 1200 में भरे हैं। रही बात अच्छी, हमारे 80% आते थे, SC OBC अगलम बगलम जो भी थे, अगर उनके 65 या 70 होते तो उनको पहले मिल जाता था, क्योंकि 10% पहले भी था। सारी चीज़ें हुई, तो मैडम मोदी सरकार कर क्या रही है? युवा है, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, तो युवा होने के नाते क्या लग रहा है फ्यूचर के लिए? प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जो है वो बूढ़े हो गए हैं, युवाओं की आवाज नहीं सुनते। मैम एक बात बताओ, जो घर में जो बुजुर्ग होता, क्या वो सबसे बड़ा होता है या युवा होता? घर के जो युवा करते हैं ना काम, वो बुजुर्ग के कहने पे, जैसे बुजुर्ग कहता है ऐसे युवा करते हैं घर के। जो हम अपने दादा दादी पिताजी की जो भी बात मानेंगे तो हम वो काम करेंगे जो हमें शिक्षा देते हैं। युवा शिक्षा नहीं दे पाएगा, जो बुजुर्ग कहीं भी ले जाएगा वो है। और रही प्रधानमंत्री बनने की बात, अब वो कह रहे कि सपने देखने का आपको भी अधिकार है, आप भी सपने देख सकते हो, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकती हूँ। सपने देखने से कुछ नहीं होता, जो जनता चुनेगी वो होगा, और जनता चुनेगी मोदी को, वही होगा मैडम। हैं, कोई बुरा नहीं होता है, बुरा बनाने से होता है। हम 60 साल पहले सही करते तब आ सकते थे। हैं 60 साल करे, ठीक है, कितना अपना देश के पीछे चला गया था। हैं 1962 में कांड हुआ, वो हथियार रह चुका था। रहा कि नहीं? कुछ भी 120 सेना चाहे कुछ भी लड़ा, चाहे चीन से, वह हथियार रहेगा, जो कोई सेना से लड़ने की सबसे बड़ी बात है ना। अब आपको आई थिंक याद होगा 1957 या 1962 में जब अमेरिका से युद्ध हुआ था, आई थिंक पाकिस्तान से, तो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने सैटेलाइट ना ऊपर लगा रखी थी। आप उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपको शायद पता भी होगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो अमेरिका जो हमारे ना साथ में खड़ा है, जो बाइडेन जो अभी आए थे मोदी के साथ साथ टहल रहे, तो वही उस टाइम खिलाफ थे। उस टाइम जो हमारा ना युद्ध हुआ था ना, तो आई थिंक अमेरिका ने अपनी पूरी फोर्स सेना भेज दी थी। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी जी, आई थिंक रूस वाले को कॉल किया, रूस के जो CM थे, जो भी PM थे, कॉल किया, उन्होंने अपनी सेना, आई थिंक मेरे को ज़्यादा याद नहीं, 40 या 41 भेजी थी, जो वापस आके 400 किलोमीटर से दूर अमेरिका बात कर रहा था। तो आई थिंक रूस हमारे साथ भी है, और हम ना अमेरिका से डरते हैं मैम, ना पाकिस्तान से डरते हैं, ना चाइना में स्टेट। या मैम श्योर, मैं कह रहा हूँ मैम, सीधे मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे किसी देश से कोई मतलब नहीं है। इंडिया विश्वगुरु था, है और आगे भी रहेगा। चलिए हाँ जी, आप अब क्या कहेंगे इंडिया के बारे में? कितना लग रहा है इंडिया आगे आ गया है हमारा? हैं कितना आगे आ गया? 75% आ गया है। तब सारा देश हमको पहले अमेरिका ही कहता था कि ये भिखमंगा है, बोलता था, यहाँ के जाता था ना, सब देश कहता था। आज कैसे आ गया इंडिया? सब आ रहे हैं ना, सबके राष्ट्रपति आ रहे हैं, अमेरिका की कहूँ की आ रहे हैं ना, फ्रांस की कभी
जब गुलाम था उसके बाद कोई आता था देखने? नहीं आता था। आज से पहले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा आपने जो नहीं देखा ये 10 साल पहले भी मनमोहन जी थे। हाँ जी, हाँ। कभी आया कोई? नहीं। एक मैडम एक बात कह रहा हूँ, कोई आया ऐसा? नहीं है। मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा है प्रधानमंत्री? नहीं। जो सच है उसने कहा कि खाने नहीं दूंगा ना खाऊंगा मैं, नहीं खाने दूंगा मैं। बट एनडीए के पास है, एनडीए के पास मोदी है, ऑपोजिशन के पास क्या है? कौन सा चेहरा? राहुल गांधी। इसमें से भीड़ में से पूछ लो कौन सा राहुल गांधी के लिए खड़ा हो जाए। एंड सिंपल सा रूल है, जिसको मोदी पसंद है उनके घर में मोदी जैसा बेटा होगा, जिससे राहुल गांधी पसंद है उनके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा होगा। किसे चाहिए राहुल गांधी जैसा? बता दो अभी। युवा नेता है आप लोगों की तरह, कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वाले। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। 45 प्लस एज होगा युवा, ये कौन सा युवा है 45 प्लस एज का? क्या कांग्रेस वाले तो फिर आलू से सोना ही बना देते हैं ना। वो कौन से युवा हैं? कहाँ से युवा पढ़ के आए हैं, पता होगा आपको, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छा बन सकते हैं। फॉरेन से बिल्कुल पढ़ के आए हैं और उसी फॉरेन में जाके इंडिया की बेइज्जती भी करते हैं ना। उन्हीं स्टेजेस पे जाके इंडिया की बेइज्जती भी करते हैं ना। वहीं पे हमारे आईएफएस ऑफिसर एस जयशंकर, जो हमारे प्रीवियस आईएफएस ऑफिसर थे, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वही वहाँ पे जाके फॉरेन में जाके